पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपका भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर आता है या रिकॉर्ड नॉट फंड आता है और इस वजह से आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो स्टॉप हो जाता है और आपके खाते में नहीं पहुंच पाता है। कुछ किसान भाई का जो ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है, जब वो ई-केवाईसी कंप्लीट करना चाह रहे हैं फिर भी उनका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन होता है, या वो अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को लॉगिन करके देखते हैं फिर भी आपको एक मैसेज प्राप्त होता है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पे बात करेंगे और रिकॉर्ड नॉट फंड टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका रिकॉर्ड नॉट फंड क्यों आता है और डुप्लीकेट जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको क्यों शो होता है और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कैसे ठीक होगा या नहीं होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों इस चैनल पे आपको सरकारी योजना के फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी प्रॉब्लम आती है उसे वीडियो के द्वारा आपको बताया जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पर आ जाना है। तो दोस्तों क्या होता है कि फार्मर जो कॉर्नर है वो आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे दोस्तों आपको जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, जैसे आपको पूरा ही मैसेज पढ़ते हैं, योर रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, नो प्लीज कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ कनेक्शन। मतलब जो आपका जो रिकॉर्ड है वो डुप्लीकेट पाया गया है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 2 है, इसलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो चुका है, उस बीच आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता है। अब दोस्तों यह समस्या बहुत से किसानों को होती है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की। अब दोस्तों जो होता क्यों है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता क्यों है, सबसे पहले यह जानने का जरूरी है। दोस्तों डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन होता क्यों है और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हमारा जो मैसेज है वो आता क्यों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, यह जानना है, ठीक है। अब दोस्तों जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आते हैं, बहुत से किसान भाई ऐसे थे जिन्होंने पैसा ले रहे थे, आप कंटिन्यू किस्तें ले रहे थे, फिर एक ऑप्शन आता है पीएम किसान पोर्टल में आपका बढ़ जाता है कि वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट, ठीक है। अब वॉलंटरी सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट को जैसे आपने ओके करा हुआ, जैसे आपने इसे ओके करा और ओके करने के बाद में आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और ओटीपी डाल दी। ओटीपी डालने के बाद में आप फाइनल सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद में जो आपका जो वॉलंटरी सरेंडर आपका पीएम किसान बेनिफिट हो जाता है, एक बार आपने सरेंडर फॉर्म को कर दिया, अपना फॉर्म त्याग दिया कि अपना जो आपको जो लाभ मिलता है वो हमें लाभ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को अपना सौंप दिया, उस चीज़ के बीच में आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ठीक है। नंबर 1 हो गया कि आपने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया, उस बीच आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डुप्लीकेट बताया जाता है कि इसलिए आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा दोस्तों यह होता है कि आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने जो पीएम किसान पोर्टल पे आपने फॉर्म को अप्लाई करा था उस समय आपका जो आधार कार्ड का डेटा है वो मिसमैच था या आधार कार्ड का नंबर गलत हो गया होगा आप पे। इस बीच आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जब कंप्लीट करते हैं तो आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन यहाँ आ जाता है, उस बीच आपका जो फॉर्म है वो न्यू अप्लाई न होता है और आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आती रहे। तीसरा जो दोस्तों ये होता है कि आपका जो फॉर्म है वो बेनिफिशियरी स्टेटस में तो लॉगिन हो रहा है, बट यहाँ पे आपको 2 मैसेज मिलेंगे, जैसे लैंड सीटिंग नो आ जाता हुआ और आपका ई-केवाईसी नो आ जाता हुआ। जब आप ई-केवाईसी कंप्लीट करना चाह रहे हैं तब भी आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता है और लैंड सीटिंग नो आ गया है और आपका ई-केवाईसी करना चाह रहे हैं फिर भी आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता है। दोस्तों यह दोनों समस्या ई-केवाईसी और लैंड सीटिंग की जो समस्या होती है वो सेम होती है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की। अब दोस्तों आपका जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन है वो आपने जैसे फॉर्म को त्याग दिया, फॉर्म को वॉलंटरी सरेंडर कर दिया, या आपका 2 रजिस्ट्रेशन पहले से कंप्लीट है या आपका पहले से ही एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है और दूसरा आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तब भी आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता है। क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि पर पहले 2019 या 2020 में आप जो फॉर्म को भर रहे थे, फिल कर रहे थे, उस समय आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था। आप आधार कार्ड को लगाएं या न लगाएं उतना कंपलसरी नहीं था। अब जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो फॉर्म अब अप्लाई हो रहे हैं उनमें आधार कार्ड कंपलसरी है। आप आधार कार्ड लगाएंगे जब भी आपका फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। और आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है तो इसे कैसे ठीक करें, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर की, हम कैसे ठीक कर पाएंगे। ठीक करने के लिए दोस्तों जब आपका डुप्लीकेट एक बार रजिस्ट्रेशन आ जाता है, कंप्लीट आ रहा है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो इसमें साफ नीचे लिखा आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी। दोस्तों जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नोडल अधिकारी है, मतलब आपके ब्लॉक होता है या तहसील होता है, वहाँ पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव जो अधिकारी बैठे होते हैं, नोडल
अधिकारी जो बैठे होते हैं उनसे आपको संपर्क करना है। जब आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव आपको नोडल अधिकारी से संपर्क करना है और उन्हें बताना है कि सर हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, जब उन्हें बताना सर हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, या हम ई-केवाईसी कर रहे हैं तो ई-केवाईसी करते समय हमारा भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जा रहा है और हमारा ई-केवाईसी कंप्लीटेड नहीं हुआ, या आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको भी यही सेम प्रॉब्लम आ रही है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर की आ रही है, ये भी आपको बता देना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एक वहाँ से जो डेटा होगा वो डिलीट कर दिया जाएगा। डिलीट करने के बाद में आपको जो फॉर्म होगा वो उसके बाद में ठीक हो जाएगा। कुछ किसान भाइयों के मन में एक सवाल आता होगा कि हमारा डबल रजिस्ट्रेशन हो गया है, यहाँ से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, तो हम पीएम किसान पोर्टल पे जाके यहाँ से वॉलंटरी सरेंडर और पीएम किसान बेनिफिट को कर देते हैं और हमारा एक फॉर्म सरेंडर हो जाएगा, एक फॉर्म रह जाएगा। दोस्तों यह गलती आप कभी मत करना। यदि आपने वॉलंटरी सरेंडर एक बार फॉर्म को कर दिया तो आपको जीवन भर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो आपके खाते में नहीं पहुँचेगा। दोस्तों जिस किसान भाई ने वॉलंटरी सरेंडर पीएम किसान बेनिफिट को कर दिया है उनका दोबारा फॉर्म ठीक नहीं हुआ है, और यदि आपने भी इस प्रकार की कोई गलती कर दी, यदि आपका भी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है, 2 रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आपको समझ लेना है कि आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के चक्कर में आपको वॉलंटरी सरेंडर मत कर देना। यदि आपने वॉलंटरी सरेंडर एक बार कर दिया तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म है वो कभी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट होता जाएगा और आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता रहेगा। इस बीच यदि आपका डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आ रहा है तो ऑफिस जाएं, जैसे नोडल अधिकारी से संपर्क करें, पीएम किसान सम्मान निधि के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करने के लिए आपको ब्लॉक जाना है या तहसील जाना है, जो नोडल अधिकारी बैठे होते हैं उनसे बात करना है कि सर हमारा डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, उस बीच हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखेंगे और आपका जो फॉर्म है वो ठीक करेंगे। अपने आप कुछ नहीं बनना है, अपने आप हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने वॉलंटियर सरेंडर कर दिया तो सोच लेना दोस्तों आपको कभी भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा और पीएम किसान सम्मान निधि से आप आपात्र किसान कहलाए जाएंगे, आपात्र लिस्ट में नाम आ जाएगा। जब दोस्तों एक बार आपात्र लिस्ट में नाम आ जाता है तो उस किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो कभी नहीं मिलता है। दोस्तों जैसे मैंने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है, अब लॉगिन करने के बाद में इन किसान भाई ने किया क्या था, इन्होंने अपने जो वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म कर दिया, मतलब इनका जो फॉर्म है वो वॉलंटियर सरेंडर है, उस वजह से इनका लैंड सीटिंग नो आ रहा है और लैंड सीटिंग नो आ गया तो यह फॉर्म वॉलंटियर सरेंडर हो गया तो इनका फॉर्म कभी भी ठीक नहीं होगा। चाहे आप किसी भी अधिकारी के पास जाएं, किसी अधिकारी के चक्कर लगाएं, जब आपने एक बार वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म कर देते हैं तो दोबारा से फॉर्म आपका ठीक नहीं होगा। इस बीच आपको वॉलंटियर सरेंडर नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आपको अधिकारी से मिलना है, वहाँ से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को वहाँ से डिलीट करा देना है। अपने आप खुजली कुछ नहीं करना, अपने आप हीरो बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वहाँ जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।